चुनाव के बीच शशि थरूर, आनंद शर्मा, कमलनाथ और मनीष तिवारी के क्यों बदले सुर? कांग्रेस में हो सकती है बड़ी बगावत। क्या भाजपा को देना चाहते हैं समर्थन? जहां राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस अपने आप को जमीनी तौर पर मजबूत करने में लगी है, जहां कांग्रेस आम समस्याओं का हवाला देते हुए मिडिल ईस्ट युद्ध से भारत में बढ़ते नकारात्मक प्रभाव पर जोर दे रही है, जहां कांग्रेस बढ़ते सिलेंडर के दाम सहित कालाबाजारी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है। और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सत्ता पक्ष नहीं बल्कि अपने ही लोग पार्टी को फंसाने में लग चुके हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस की हुई किरकिरी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पश्चिमी एशिया संकट से निपटने के तरीके पर सरकार का साथ देकर कांग्रेस की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पहले भी कई मौके पर कांग्रेस को असहज स्थिति में डाल चुके पार्टी सांसद शशि थरूर के अलावा अब मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा और मनीष तिवारी भी शामिल हो चुके हैं। इस लिस्ट में उनका नाम भी देखा जा रहा है, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में पार्टी के आधिकारिक रुख से अपना अलग ही राय जताया है और अपना अलग ही रुख दिखाया है। इन प्रमुख नेताओं की बयानबाजी ने कांग्रेस की काफी किरकिरी कराई है, खासकर ऐसे समय पर जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पश्चिमी एशिया संघर्ष के कारण देश में ऊर्जा संकट उत्पन्न होने को लेकर लगातार नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल ने हाल ही में कहा था कि आने वाले समय में ईंधन एक बड़ी समस्या बनने वाला है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा प्रभावित हो चुकी है। ये स्थिति गलत विदेश नीति के कारण पैदा हुई है, लेकिन संसद में भाजपा के चरित्र को दिखाने वाले राहुल गांधी को उनकी ही पार्टी डुबोने में लग चुकी है। नेताओं की बयानबाजी का असर। शशि थरूर, जहां ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी तनाव को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार के रुख की तीखी आलोचना की है, जहां राहुल गांधी खुलकर संसद में बोल रहे हैं, जहां उन्होंने खुलकर भारत की वर्तमान विदेश नीति को कमजोर और समझौते वाली करार दिया है। राहुल गांधी ने जहां केंद्र सरकार से ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या की निंदा करने की मांग की, वहीं दूसरी ओर शशि थरूर ने इसे भारत की विदेश नीति को जिम्मेदार कूटनीति बता डाला है। यह बयान राहुल गांधी के उस नैरेटिव के बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि शशि थरूर कई मौके पर अपनी ही पार्टी की आलोचना कर चुके हैं और इससे चूकते नहीं हैं कि राहुल गांधी को कहां अपमानित किया जाता रहा। आनंद शर्मा, कांग्रेस के नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने पश्चिमी एशिया संकट से निपटने के सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा था कि संभावित खतरों से बचते हुए भारत ने परिपक्व तथा कुशल कूटनीतिक तरीके से स्थिति को संभाला है, ऐसा आनंद शर्मा का कहना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर भी दिया कि भारत को शांति बहाली के लिए ग्लोबल साउथ और रणनीतिक साझेदार देशों को एकजुट करने का प्रयास करना चाहिए। सभी देशों को अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ईरान पर अनुचित अमेरिकी इजराइल हमले और उसकी जवाबी प्रतिक्रिया के बाद पश्चिमी एशिया में जो हालात पैदा हुए हैं, इसके परिणाम स्वरूप वैश्विक उथल पुथल और गंभीर आर्थिक व्यवधान उत्पन्न हो गया है। भारत और मध्य पूर्व और खाड़ी देशों से कच्चे पेट्रोलियम, एलपीजी और प्राकृतिक गैस के आयात और हॉर्मूज के माध्यम से आपूर्ति पर निर्भर सभी देशों को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और मिलकर इस चुनौती से लड़ना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। उनका कहना था कि ये चुनौतीपूर्ण स्थिति भारत राष्ट्रीय सामरिक प्रतिक्रिया को आकार देने में नीति और कूटनीति दोनों की परीक्षा है। सरकार की परीक्षा है और सरकार इसमें कहीं ना कहीं पास भी हो रहा है। विदेश नीति को सफल बताया है। शर्मा ने कहा, पेट्रोलियम, एलपीजी, पीएनजी की आपूर्ति, 200 अरब डॉलर के व्यापार के अलावा 1 करोड़ भारतीय प्रवासियों के हित और सुरक्षा के साथ साथ लगभग 60% विदेशी मुद्रा की स्थिरता को भी ध्यान में रखना होगा। उन्होंने भारत सरकार के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि संभावित खतरों से बचते हुए संकट से निपटने का भारतीय कूटनीतिक प्रयास परिपक्व और कुशल है और हम
इसका साथ देते हैं। शर्मा ने इस बात पर जोर दिया, भारत की प्रतिक्रिया को राष्ट्रीय सहमति और संकल्प का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। अप्रत्याशित और अस्थिर स्थिति में राजनीतिक दलों के नेतृत्व को स्थिति और नीतिगत निर्णयों से अवगत कराने के लिए सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक की है, जहां लंबी चौड़ी बात आनंद शर्मा ने मोदी सरकार के हित में कही। जहां आनंद शर्मा ने ये सब बातें कही और अपनी ही पार्टी को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की, तो वहीं दूसरी तरफ आनंद शर्मा की आलोचना भी शुरू हो गई। दूसरी तरफ आलोचना का भी सामना आनंद शर्मा को करना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि आनंद शर्मा ने पश्चिमी एशिया संकट पर अपनी टिप्पणियों को लेकर हो रही आलोचना का भी जवाब दिया। उन पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी राय पार्टी की आधिकारिक राय से बिल्कुल अलग है, मेल नहीं खाता है। इन आरोपों पर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा, पार्टी की लाइन क्या है, मुझे समझ नहीं आता कि पार्टी की राय की बात कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि क्या हमें मिलकर पार्टी की राय तय करनी नहीं चाहिए? कांग्रेस कार्य समिति को बैठक करनी चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और एक राय बनानी चाहिए, ऐसा आनंद शर्मा ने कहा। उन्होंने कहा कि अगर वो अपनी राय रखते हैं तो इस पर पार्टी को मिलकर बातचीत भी करनी चाहिए और वो अपनी बात रखने के हकदार हैं। खुलकर उन्होंने ये बात कही और कहीं ना कहीं नजर आया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने की कोशिश की। मनीष तिवारी, पश्चिमी एशिया में चल रहे तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति का भी समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत इस संघर्ष में एक सीमित भूमिका वाला देश रहा है। सरकार का सतर्क रुख बिल्कुल सही है, ऐसा मनीष तिवारी ने कहा। उन्होंने कहा, यह समझना जरूरी है कि पश्चिम एशिया में सिर्फ एक युद्ध नहीं चल रहा है, बल्कि कई तरह के संघर्ष एक साथ हो रहे हैं। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच जो स्थिति है, वे सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि बड़े वैश्विक समीकरणों से जुड़ी हुई है। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये सबको मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है। और ये बात कहकर एक बार फिर से एक और नेता ने कांग्रेस को कहीं ना कहीं झुका दिया, कमलनाथ। जहां इन तीन नेताओं ने अलग अलग मंच से अलग अलग तरीके से सरकार की तारीफ कर भाजपा का साथ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ कमलनाथ पर भी यही आरोप लगा। जहां मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस से अलग राह पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब कमलनाथ का एक और बयान सामने आ गया है जो पार्टी विरोधी बताया जा रहा है। दरअसल बीते रोज कमलनाथ छिंदवाड़ा आए थे। उन्होंने हेलीपैड पर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा था कि गैस की कोई भी कमी नहीं है, अव्यवस्था बिल्कुल नहीं है, लेकिन माहौल बना दिया गया है, इसकी जो है वो सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है। उनके इसके बयान जो सामने आए हैं, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। उनका यह बयान पार्टी लाइन से हटकर बताया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरे देश में एलपीजी और पेट्रोलियम क्राइसिस को लेकर मध्य प्रदेश सहित पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, जबकि कमलनाथ कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी कमी नहीं है, सिलेंडर कम नहीं है, बल्कि ये व्यवस्था देश में बनाई जा रही है, जिसके चलते एक बड़ा मौका भाजपा को मध्य प्रदेश में मिल गया। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी को घेरने का मिल गया, जिसके चलते केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहल कर डाली। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने लिखा कि अब तो कांग्रेस नेता कमलनाथ जी ने भी स्वयं ये कह दिया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई कमी नहीं है। झूठ और भ्रम के बलबूते जनता को इतने दिनों तक गुमराह कर रही कांग्रेस को अब शर्म करना चाहिए। अब समय है कि कांग्रेस जनता में डर और विश्वास पैदा कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे। गौरतलब है कि जहां पहले से शशि थरूर, मनीष तिवारी थे, इस कड़ी में आनंद शर्मा और कमलनाथ भी साथ आ गए। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ बयान थे या कांग्रेस में एक बड़ी फूट का कारण बन सकता है, जिसका अंदाजा खुद राहुल गांधी को भी नहीं, जिसके जरिए ये कहा जा रहा है कि ये बयान सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चोट राहुल गांधी तक भी पहुंच सकती है। और इसका जो झलक है वो मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इससे पहले राज्यसभा के चुनाव भी हैं और कांग्रेस पार्टी कमलनाथ को तवज्जो दे ही नहीं रही है। तो क्या यही कारण कमलनाथ के जरिए देखा जा रहा है कि वो कांग्रेस से दूरी बनाने के लिए ये बयान दे रहे हैं? इन नेताओं के बयानों को लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि
चुनाव है, चुनाव नजदीक है, तारीख लगातार बढ़ती जा रही है और चुनाव की तारीख आ रही है। क्या इन नेताओं की वजह से कांग्रेस बिखर रही है और क्या वाकई बगावत कांग्रेस के अंदर पनप चुकी है? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।